हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का हमारा साइंस का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमारा आज का टॉपिक है करोजन। करोजन को हम हिंदी में संक्षारण कहते हैं स्टूडेंट्स। करोजन मतलब जब भी किसी का संक्षारण हो जाए या फिर वो अपनी क्वालिटीज़ जो है उसकी ख़राब हो जाएं किसी वजह से, रिएक्शंस की वजह से, तो वो हम कहते हैं करोड हो गया, उसमें करोजन हो गया। तो आइए समझते हैं करोजन। जैसे लोहे को जंग लगना, ये करोजन है। यहाँ पे क्या होता है, लोहा जो है वो हवा से और नमी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और उसमें रस्ट यानी कि जंग लग जाती है, तो वो ख़राब हो जाता है, अपना लस्टर खो देता है, चमक खो देता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है करोजन। तो चलिए आइए समझते हैं इसको क्या है स्टूडेंट्स। तो करोजन देखिए हमारे पास क्या, ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो करोजन जिसको आप संक्षारण कहते हैं, वास्तव में क्या है, ग्रेजुअल डिटोरेशन। डिटोरेशन कहते हैं जब किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है या फिर उसकी क्वालिटीज़ गिर जाती हैं। किसकी? मेटल यानी कि धातु की। कैसे? बाय एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग्स। यानी कि जब भी किसी धातु की, किसी मेटल की, उसके सराउंडिंग में जो गैसेस हैं, मॉइस्चर है या फिर केमिकल्स हैं, उसकी उपस्थिति से उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन या फिर संक्षारण। तो ग्रेजुअल डिटोरेशन, ग्रेजुअल कहते हैं धीमी गति से, डिटोरेशन कहते हैं किसी का नष्ट होना। किसका? धातु का यानी कि मेटल का। कैसे? बाय एक्शन ऑफ गैसेस, मॉइस्चर और केमिकल्स। उसके चारों तरफ मौजूद गैस से, नमी से या रसायनों से किसी भी धातु का धीरे धीरे अपनी क्वालिटी खो देना, अपनी चमक खो देना, अपने गुणों में कमी आ जाना, ये प्रोसेस कहलाता है करोजन। अब करोजन का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे रस्टिंग, जिसको रस्टिंग मतलब जंग लगना। अब रस्टिंग देखिए हमारे पास क्या है, लोहा है सपोज, इसको आप समझ जाइएगा। यहाँ से ये रस्ट के लिए हमने लिखा है इक्वेशन। तो ये हमारे पास है Fe यानी कि लोहा। अब हवा में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन, और साथ में हवा में नमी भी है, वाटर भी है। तो तीन रिएक्टेंट्स हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो जब यानी कि लोहा जो है, आयरन जो है, जब हवा में ऑक्सीजन और मॉइस्चर नमी के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? दिस इज Fe2O3 XH2O, ये बन जाता है और इसी को बोलते हैं हम लोग रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है, हल्के भूरे रंग की, और इसको रस्ट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Fe2 रस्ट का फार्मूला यानी कि जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3 XH2O, ये हमारे पास है रस्ट यानी कि जंग का सूत्र। इसी प्रकार से कॉपर का भी करोजन होता है। तो करोजन तो किसी मेटल का भी हो सकता है, लेकिन जब करोजन आयरन का होता है तो उसको हम रस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जंग केवल लोहे को लगती है, संक्षारण तो किसी का भी हो सकता है। संक्षारण लोहे का भी हो सकता है, संक्षारण तांबे का भी हो सकता है, संक्षारण जो चांदी का भी हो सकता है। लेकिन जब संक्षारण लोहे का होता है तो हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गई है। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो हम कभी नहीं कहेंगे चांदी को जंग लग गई या फिर तांबे को जंग लग गई, ऐसा नहीं है। तो जंग शब्द का इस्तेमाल स्टूडेंट्स केवल और केवल लोहे के लिए होता है। तो इसी प्रकार से हम जैसे बात करें संक्षारण, तो यहाँ पे कॉपर की करोजन भी होती है, यानी कि जो कॉपर का भी संक्षारण होता है। आप देख सकते हैं कॉपर है और ये हवा से मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सो दिस विल फॉर्म CuCO3 CuOH ट्वाइस। तो हरे रंग की एक तांबे के ऊपर आपने देखा हो, तांबे के बर्तन अगर आप काफ़ी समय तक बाहर खुला से छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और यही हरे रंग की परत जो है वो बनती है किसकी वजह से? CuCO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, इन दोनों की वजह से उस पर हरे रंग की परत जो है वो चढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि इसका संक्षारण हो गया है। ठीक है ना। फिर तीसरा हमारे पास है करोजन ऑफ सिल्वर। चांदी के लिए भी आपने देखा होगा, चांदी भी आप अगर आप कोई गहने बनाते हैं, पाजेब वगैरह या कोई कड़ा वगैरह बनाते हैं, तो आप देखेंगे चांदी के जो गहने होते हैं वो भी कुछ समय बाद काले पड़ जाते हैं, तो हम उसकी फिर से सफाई कराते हैं। ठीक है ना। तो ये किस वजह से होता है? जैसे अभी देखिए Ag, ये चांदी का सूत्र है, और हवा में हमने कहा कौन सी गैस है? सल्फर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हवा से लेकर चांदी जो है वो इससे अभिक्रिया करती है इस गैस से और बना देती है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो उसके ऊपर एक बन जाएगा चांदी के ऊपर, वो काले रंग का होता है, जिसकी वजह से हमारी चांदी जो है वो काली नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये चांदी का काला पड़ना भी क्या है? एक करोजन का प्रोसेस है। तो ये किस वजह से होता है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। तो चांदी अगर ब्लैक हो रही है तो वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि करोजन हो रहा है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेटल या धातु, जैसे हमने
लोहे के बारे में पढ़ा या फिर हमने कॉपर के बारे में पढ़ा या चांदी के बारे में पढ़ा, तीनों केसेस में हमने देखा कि जब ये वायु के संपर्क में आ रहा है, जहाँ पे कि गैसेस हैं, नमी हैं, कुछ केमिकल्स हैं, इनसे रिएक्शन करने के बाद इनमें करोजन हो रहा है, इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस करोजन को जो है या फिर रस्टिंग को बचा सकें। तो स्टूडेंट सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अब देखिए जो भी करोजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से या फिर गैसेस से। तो आप उसके मेटल के ऊपर कुछ भी ऐसा करें जिससे उसका कांटेक्ट जो बाहर की गैसेस हैं या केमिकल्स हैं या फिर मॉइस्चर है उससे टूट जाए उसका कांटेक्ट, तो ऑटोमेटिकली रस्टिंग नहीं होगी या फिर करोजन भी नहीं होगा। तो कौन कौन से तरीके हैं देखिए सिंपल, अब इसमें इस पूरे आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपसे समझिएगा कि कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं रस्टिंग से। तो पहला हमारे पास क्या है, कोटिंग द मेटल पार्ट विद ऑयल और ग्रीस। अब देखिए किसी मेटल के ऊपर मैं ऑयल या ग्रीस लगा दूं, आपने देखा होगा साइकिल की चेन जो है बारिश के मौसम में उस पर जंग लग जाता है और आपकी साइकिल काफ़ी भारी चलती है, ऐसे ही होता है ना, जंग लगता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अब अगर आप उस पर ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं तो आपकी साइकिल हल्की चलती है। तो आपने जब ग्रीस या ऑयल लगाया है तो आपने क्या किया है, एक प्रकार से जहाँ पे आपने ग्रीस लगा दिया है वहाँ पे अब वायु और जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो आपके साइकिल की चेन के संपर्क में नहीं आएगा। तो ग्रीस लगाकर आपने क्या किया है, उस मेटल का संपर्क या फिर कॉन्टैक्ट जो है वो तोड़ दिया है, किससे, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर से। तो जब ना मॉइस्चर अटैक कर पाएगा ना वाटर ऑक्सीजन अटैक कर पाएगी तो नॉर्मली करोजन भी नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मेटल हैं वो बचे रहें तो उसमें एक तरीका ये है कि आप उस पर ऑयल या फिर ग्रीस लगा दें। दूसरा देखिए, पेंटिंग द सरफेस विद मेटल, पेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट। तो पेंट कर कर भी हम मेटल्स को जो है वो करोजन से बचा सकते हैं। आपने देखा हो घरों में हमारे पास गेट होता है, तो गेट, लोहे के गेट हैं, खिड़कियां हैं, हम उनको पेंट करते हैं। पेंट करने का मकसद क्या होता है, पेंट करने का मकसद ये तो है ही स्टूडेंट्स के हम उसे सुंदर बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट काम ये हो रहा है कि पेंट करने पे जब हम उसे पेंट कर देते हैं तो अंदर जो पेंट के अंदर जो मेटल होता है जिस पर हमने पेंट कर दिया है उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है बाहर के मॉइस्चर से या फिर एयर से। तो ऐसे में अब रिएक्शन नहीं होगा और करोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस और है करोजन से बचने का, वो है प्लेटिंग द सरफेस विद जिंक। तो ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल की सरफेस को जिंक में डुबोकर उसके ऊपर हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक मेटल की, और ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक क्या करता है, उस मेटल के ऊपर एक परत चढ़ा देता है। अब जिंक भी वही काम कर रहा है जो पेंट ने किया था। जिंक के बीच में आने की वजह से जो अंदर जो मेटल है वो उस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर अटैक नहीं कर पाएंगे, उसको करोजन नहीं हो पाएगा उसका। एक सिंपल सा देखो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है क्या, इसको हम हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, हम जिंक लेते हैं बहुत बड़े कंटेनर के अंदर, उसको बिल्कुल पिघला लेते हैं। अब पिघलाने के बाद हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है, मान लीजिए लोहे की बहुत बड़ी शीट है मेरे पास, मैं या लोहे का दरवाज़ा है, मैं उस पिघले हुए जिंक में उसको डुबोता हूँ और उसे फिर बाहर निकाल लिया जाता है। तो उस पर एक परत चढ़ जाती है जिंक की, फिर इस तरह से 3-4 बार डुबोकर उसको बाहर निकाला जाता है और उस पूरे मेटल के ऊपर जो है एक अच्छी खासी परत चढ़ जाती है जिंक की। अब ये जो परत चढ़ गई है जिंक की, ये अटैक नहीं होने देती किस पे, बाहर के मॉइस्चर और ऑक्सीजन का मेटल के ऊपर। तो इससे मेटल जो है वो बच जाता है। और ये प्रोसेस जिसमें किसी भी लोहे की परत के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में यशत लेपन कहते हैं। लास्ट हमारे पास जो है एक और प्रोसेस है, वो है प्लेटिंग द सरफेस विद टिन। तो टिन भी हम जो है आपने देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा, जो पुराने समय में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे उनको हम कहते थे कली कराना। तो कली में हम लोग जो टिन की परत ही चढ़ाया करते, तो टिन की परत तो खाने के बर्तनों पे चढ़ा दी जाती थी, तो उससे बर्तन जो है वो जंग लगने से बच जाता था, मजबूती भी बढ़ जाती थी और ऐसे में जो है उस पर जंग भी नहीं लगता था, करोजन भी नहीं होता था। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम जो है करोजन से बच सकते हैं। या तो हम मेटल पे ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, मेटल को पेंट कर दें, उस पर जिंक की परत चढ़ा दें, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर उस पर टिन की परत जो है चढ़ाई जा सकती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमें करोजन से बचा देते हैं, हमारे जो मेटल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग और करोजन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।